मैं जो है गौस अहमद के मकान पे हूँ। यहाँ पर खिलवत प्लेग्राउंड से जो लेफ्ट की गली जाती है, मस्जिद की गली, वहाँ पर हूँ मैं। ये वही शख्स है गौस अहमद जो आज से 2 दिन पहले इनका कुछ दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इनके घर वाले इनको चेन से बंद करके रखते हैं हमेशा यहाँ पर, और इनका ऑलरेडी इलाज चल रहा है मेंटल हॉस्पिटल में। पेशेंट ID A/0242024 इनका ये जो गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है एरागड्डे में। परसों सुबह के दिन जो है गौस अहमद अपने मकान से यहाँ से भाग गए। शायद ये कुछ ड्रग्स वगैरह भी लेते। यहाँ से भागने के बाद में जो है गोशा महल में कहीं जुमेरात बाजार में से ये इन्हों जा रहे थे। अचानक इन पे ये इल्जाम लगाए कि क्योंकि इन्हों कुर्ता पैजामे में थे, इनके चेहरे पे दाढ़ी है, तो अचानक इनको रोक के जो है तकरीबन 15 से 20 लोग बेतहाशा तरीके से मारे, जिससे इनके सर पे पूरा मार लग गया, पूरे जिस्म पे मार है इनको। और मारने के बाद में ये हुआ कि इनको शाहीनाजगंज पुलिस स्टेशन के हवाले किए। जैसा ही शाहीनाजगंज पुलिस स्टेशन के हवाले किए तो पुलिस तहकीकात करने लगी कि कौन मारे इनको, क्या वजह है। इनके ऊपर इल्जाम ये लगाए कि इन्हों कुछ बच्चों का अगवा कर रहे थे बोल के। जब तहकीकात करे तो ऐसा कोई ना बच्चों का अगवा था ना वहां पर कुछ था। इन्हों रास्ते से जा रहे थे, महज इन्हों कुर्ते पैजामे में है, इनके चेहरे पे दाढ़ी है बोल के रोक के इनको मारे। उसके बाद में ये हुआ कि वहां पर पुलिस स्टेशन को राजा सिंह दबाव डाले, राजा सिंह MLA BJP गोशा महल, क्योंकि मार खाने वाला शख्स जो है उसका ताल्लुक मुसलमान था, इस्लाम से है, और मारने वाले कोई दूसरे मजहब के थे, उनके कार्यकर्ता थे। उनको बचाने के लिए मामले को रफा दफा कर दिया गया। और मैं 2 दिन से जब तहकीकात कर रहा हूं तो मारने के बाद में इनको कोई हॉस्पिटल नहीं ले गए। उमन तो ये होना चाहिए था कि शाहीनाजगंज पुलिस स्टेशन इनको उस्मानी हॉस्पिटल लेके जाना, इनका इलाज कराना। इनके सर में जो है, इनके ब्रेन में, स्कल में इनके वहां पर एक क्रैक आ गया, और तकरीबन इनके पैर पूरा डैमेज है, हाथ पूरा डैमेज है, पूरा जिस्म कुप्पा है इनका। एक बिल्कुल ही गरीब घराने से है। तो शाहीनाजगंज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को चाहिए था कि 307 केस लगा के इसके अंदर गिरफ्तार करना। आज की तारीख तक एक मामूली सी कुछ 324 केस बुक किए बोल के मुझे पता चला। मैं आज शाहीनाजगंज इंस्पेक्टर से भी बात किया, ACP गोशा महल से भी बात किया, लेकिन इसमें इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर मॉरल पुलिसिंग, यानी जिसको चाहे उसको पकड़ो मारो, जैसा यूपी में दूसरे मुकामात पे हो रहा, उसका एक ट्रायल किया गया यहाँ पर BJP और RSS वालों की तरफ से। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस इस मसले पर क्यों खामोश है, पता नहीं चला कि इस मसले पर असदुद्दीन ओवैसी भी खामोश है, कोई ट्वीट नहीं आया उनका। यहाँ के MLA मौजम खान साहब भी अभी तक उनके मकान पे आके उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं की है। तो ये वाकया यहाँ पर हुआ। मैं आज उनके मकान पे आया हूँ। मैं गौस अहमद की वालिदा से भी मैं उनको तयखुन दिया हूँ कि इनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाइए। ये बच्चा पागल है बोल के इनके खुद पड़ोसी हैं यहाँ पर, हमारे मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बच्चा पागल है। यहाँ पर 1 साल से इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। उनके भाई मंसूर अहमद है और उनके भाया हैं, जुमला ये लोग 11 भाई है ये लोग। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इतना छोटा मकान है इनका, और बहुत ही गरीब लोग हैं। इसको हम कल दवाखाने में अच्छे से कोई ना प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। अगर कोई रूहानी लोग हैं उनसे भी इसका इलाज करवाने की कोशिश करेंगे ताकि गौस अहमद अच्छा हो सके। आप लोगों से ताउन की अपील है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मेरी गुजारिश है, साहब कानून सबके लिए एक है। अगर कोई पागल दीवाना कोई महल्ले से जा रहा अगर मारे हैं, तो जिस तरीके से साबिका में अगर कोई दूसरे लोग गलती करें हैं, जैसा उनके साथ जो रवैया था, आज ये BJP RSS कारकुनों के साथ भी आपका वही रवैया रहना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेक्शन में 307 सेक्शन डाला जाएगा और पूरे 15 से 20 जितने लोग इसको मारे। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहीनाजगंज की पुलिस की गाड़ी आने के बाद में मारे उसको। पुलिस की गाड़ी आके वहां पर पुलिस वालों की मौजूदगी में मार के उसको कुप्पा कर दिए बेचारे को। हम उम्मीद करते हैं, बड़े उनके वालिदा गमजदा, पूरा खानदान गमजदा है कि मरते मरते हमारा बच्चा वहां बच गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस
इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे और शाहीनाथगंज इंस्पेक्टर सेक्शन को 307 करते हुए पूरों को गिरफ्तार करके पूरों को रिमांड करेंगे। और मैं इनकी वालिदा से गुजारिश करूंगा कि इनका बच्चा कब से, ये बोलिए माँ, ये आपके बच्चे को कब से प्रॉब्लम है? ये 1 साल से है। बोलो, पूरा डिटेल बोलो। 1 साल से है मेरे बच्चे को जंजीर से बंधा ले तो कैसा भागा कि क्या है कि मेरा बच्चा। क्या हुआ परसों आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ ये होगा, पूरा मारे रो ये कर रहा धरा धरा इतना बड़ा जख्म हो गया बच्चे को मेरा। आता पाँव मर जाता तो क्या होता था मेरे बच्चे का। आपको कैसा मालूम आपके बच्चे को मारे? पुलिस वाले ला कर दिए भाई बच्चा किस काबिल तो मेरा कोई इलाज नहीं कराए? पुलिस वाले दवाखाने को नहीं लेके गए? नहीं लेके गए, कहाँ भी नहीं लेके गए, कहाँ नहीं लेके लाए, छोड़ दे के चले गए, सारे बोल के चले गए बच्चे को मेरे, छोड़ दे के चले गए। इंसाफ होना, ये मेरे बच्चे का इंसाफ होना, ना करे मेरे बच्चे को इंसाफ करना, बड़े बड़े इंसाफ होना। नहीं, आपका बच्चा कुछ बच्चों को किडनैप कर रहा था? बच्चा करे सरकार है साहब, मेरा बच्चा करे सरकार, आके देख लियो मेरे बच्चे को, देखो ये करे सरकार मेंटल है। बच्चे को थोड़े दिन दवाखाने को भी लेके गई, पहले के दवाखाने का बाबा लेके गई, दवा खिला रहे हो बच्चे को। अब तेरा गड्ढे को लेकर आपका बच्चा है कोई ऐसा बच्चों की किडनैपिंग वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। बच्चा बाबा बाजू वाले को पूछो, बच्चा हमारा ऐसा है नहीं मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गौस है, शेख गौस है मेरा नाम। कहीं को मारे आपको परसों लोग? मेरे को मार डाले, मेरे को क्या करे, वहाँ से नाके में गोशा माइल में मार डाले, तो मैं क्या करा, गलती हो गई मेरे से, मैं बोला था। उधर कहीं को गए थे तुम? उधर वहाँ पर वो एरिया में वहाँ गया था, वहाँ गलती हो गई बच्चे को बोला था, बोलने तो आप इनके पड़ोसी है। आप कब से जानते हैं बच्चे को? आप मैं 2 साल से जमाने से बचपन से मेरी दुकान है, शौक बाजू की दुकान है। आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मजीद है। यानी आपके ये बच्चे को कब से जानते हैं आप? बच्चे को तो जमाने बचपन से जी। बचपन से जाते हैं, दूध लेने का नहीं आता। मेरी दूध की दुकान है, आया तो मैंने 10 रुपए 20 रुपए मांगता, देते हम खुशी से भाई, ऐसा नहीं है बच्चा था जी। नहीं, ये बच्चे को जो बेगम बाजार में मारे, जी इल्जाम लगा के कि इन्हें बच्चों का अगवा कर रहा था बोल के, नहीं, गलत है। ऐसा? जी, गलत है साढ़े, बच्चा उठा नहीं सकता, बच्चा इतनी हिम्मत ही नहीं है इसका, ऐसा बच्चा है भी नहीं है। समझे यार, पोड़ी उड़ी खाता करता करता ये काम ये ऐसा इसका दिमागी तवाजुन कितने दिन से खराब है? 1 साल से खराब है सब। 1 साल से इलाज चल रहा है? जी बेशक। तो आप पक्का एज ए पड़ोसी आप गवाही दे सकते हैं कि बच्चा दिमागी तवाजुन इसका खराब है, इन्हें ऐसी कोई हरकत नहीं करा बोल के? बराबर नहीं का वही सब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब अंजनी कुमार साहब, हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर साहब, ये मेरा वीडियो जरूर देख रहे होंगे कि आप इंसाफ करिए। अगर इसको मारने वालों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसकी माँ वगैरह को लेके आके फिर धरना भी देना पड़ेगा। पूरे बीजेपी के, आरएसएस के जितने जलील हरामियां इसके अंदर मारने में थे, पूरों को गिरफ्तार करना चाहिए। यार जिंदा सोबत बाकी। जख्म भी है यहाँ पाँव छिलेगा, यहाँ छिलेगा, अंगूठा सब फटा हुआ है उसका। चलो ठीक है बेटे, आप आराम करो। कल इनको जो है हॉस्पिटल को लेके जाओ। कौन से भी दवाखाने में क्या होते हैं, इलाज के पैसे कितने हो रहे, क्या हो रहे, मेरे बोलो, मैं जीपे पे डाल दूंगा। आप कराओ, मैं अच्छा इलाज कराओ, जो भी अल्लाह है देखेंगे। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। क्या हुआ, आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है शायद? कारोबार से याद आया, वो तबर टिल्लू कहने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू भाई तबर को। अरे भाई, आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग होती है ना भाई। अरे भैया, तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। हो भाई, कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी करते रहो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई, टॉक बोलो और चलो। कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो,
जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कहीं को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। आदाब। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड, अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो।